देखिए वैसे तो Realme ओप्पो का ही एक पार्ट है और ये एक चाइनीज ब्रांड है, पर जिस तरीके से इसने आज के टाइम में इंडियन मार्केट में अपने पैर पसारे हैं, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो Realme के बारे में ना जानता हो या फिर उसने Realme का फोन ना यूज किया हो। 2018 से लेकर अब तक लगातार इसने विकास किया है, भारतीय मार्केट में अपने आप को जमाने की कोशिश की है और इसमें ये काफी हद तक सफल भी रहे हैं। पर समस्या ये रहती है कि आज भी कई सारे शहरों में Realme के सर्विस सेंटर मौजूद नहीं है। अगर आप Realme के साथ में जुड़कर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला, आप Realme के साथ में एज एन डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस कर सकते हैं, एज एन डीलर कर सकते हैं। तीसरा होगा आप Realme स्टोर ओपन कर सकते हैं एंड चौथा, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कि आप Realme के साथ Realme का सर्विस सेंटर स्टार्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओवरऑल डिटेल हम जानेंगे कि किस तरीके से आप Realme के सर्विस सेंटर को स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, कहां पर स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, कितना पैसा आपको लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, कहां पर आपको अप्लाई करना होगा, कितना आप कमा सकते हैं, कितने बंदे लगेंगे, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक ऐसा लोकेशन देखना है जहां पर आप इसे स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे कि वो लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां अच्छी खासी भीड़ रहती हो, मार्केट के अंदर होना चाहिए एटलीस्ट। एंड दूसरी चीज, उस लोकेशन का जो एरिया होगा जहां आप इसे स्टार्ट करेंगे वो कम से कम 300 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, कम से कम 300 स्क्वायर फीट, क्योंकि उसके अंदर आप अपना ऑफिस भी रखेंगे, उसी के अंदर आप जहां फोन सर्विस करेंगे वो एरिया भी रखेंगे, उसी के अंदर कस्टमर वेटिंग एरिया भी रखेंगे। तो कम से कम 300 स्क्वायर फीट आपका एरिया चाहिए ही होगा, रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरी चीज, जहां पर भी आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं वहां आसपास 40 किलोमीटर के अंडर में कोई दूसरा सर्विस सेंटर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टायर 3 सिटी है, कोई छोटी सिटी है, अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर हैं तो ये डिस्टेंस कम कर सकते हैं, 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक का रेंज रह सकता है। बट अगर किसी ऐसे एरिया में है जो काफी छोटा एरिया है, काफी बड़ा शहर नहीं है, तो वैसे में 40 किलोमीटर के अंडर में कोई दूसरा सर्विस सेंटर नहीं होना चाहिए आसपास। अभी हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो जहां पर भी आप इसे स्टार्ट करेंगे वो अगर आपकी खुद की जमीन है तो उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपने रेंट पर लिया है तो रेंटल एग्रीमेंट जो होगा वो होना चाहिए, या लीज पर लिया है तो लीज का जो डॉक्यूमेंट होगा वो होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप अपना बिजली का बिल दे सकते हैं, एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर यहाँ पर आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ आपको अपनी फोटो देनी है, जीमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। Realme के सर्विस सेंटर लेने के लिए आपको यहाँ स्टाफ्स की भी जरूरत पड़ेगी। मिनिमम 3 स्टाफ तो रिक्वायर्ड होंगे ही एक सर्विस सेंटर को चलाने के लिए। इसमें खास करके ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्टाफ्स आप रिक्वायर करेंगे अपने लिए काम करने के लिए, उनको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। अगर उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो आपके किसी भी काम के नहीं है। एटलीस्ट 2-2 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में, तभी आप उन्हें रख सकते हैं अपने Realme सर्विस सेंटर के अंदर। और आप जो इस सर्विस सेंटर को लेना चाह रहे हैं, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ी बहुत फोन की नॉलेज होनी चाहिए और इसी के साथ में यहाँ आप 10th पास तो होने ही चाहिए। और अगर आपने मोबाइल रिपेयरिंग में डिप्लोमा वगैरह कर रखा है या सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो ये काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए। यहाँ अगर हम बात करें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं और कंपनी हमें क्या सपोर्ट देगी, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपके 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट ही लग जाएंगे कंपनी के। इसके अलावा आपको इंटीरियर डिजाइन करना पड़ेगा कंपनी के हिसाब से, जो अंदर के इंटीरियर में सामान लगने वाला है कि वो किस किस तरीके से लगेगा, ये सारा कंपनी आपको बताएगी। पूरा इंटीरियर का स्ट्रक्चर कंपनी आपको बताएगी और उसी हिसाब से आपका इंटीरियर बनेगा। तो ओवरऑल यहाँ अगर रेंट पर भी आपने जगह ले रखी है तो भी 5 लाख रुपए तो कम से कम आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इसी के अतिरिक्त यहाँ अगर हम बात करें कि आप कमा कितना सकते हैं, तो वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपकी सिटी कौन सी है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 टाइप्स की सिटीज होती हैं, टियर वाइज डिवाइड किया जाता है जिन्हें अगर हम टियर 1 सिटी की बात करें तो वो मेट्रो सिटीज होती हैं, जो महानगर होते हैं, तो उनमें चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी के अलावा अगर आप टियर 2 में भी हैं तो 40 किलोमीटर तक तो कोई सर्विस सेंटर नहीं ही होगा, सिर्फ आप ही होंगे, तो यहाँ अर्निंग के चांस काफ़ी अच्छे खासे होते हैं।
बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के सपोर्ट की, तो कंपनी पूरी तरीके से आपको ये तो बताती ही है कि इंटीरियर में क्या रहेगा, किस तरह रहेगा। इसी के साथ में आपके जो स्टाफ्स होते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कंपनी की तरफ से कि आप किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से आपका बिहेवियर रहेगा कस्टमर के साथ, और भी कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं आपको। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि आप किस तरीके से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको realmefranchisee.com वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म फिल करने का। आप उसमें अपना सर्विस सेंटर बिजनेस पार्टनर चूज करेंगे और उसके बाद आप वहाँ पर अपनी डिटेल्स डालेंगे। कुछ टाइम के बाद कंपनी आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगी। और अगर आप कंपनी वालों से फिजिकली मिलना चाहते हैं तो आप गुरुग्राम हरियाणा में जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस दे दूंगा जहाँ पर रियलमी का हेड ऑफिस है इंडिया में, वहाँ पर आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटे से वीडियो कि किस तरीके से आप रियलमी के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।